मेरे साथ आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा है। पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और ये लोग क्या सोच रहे हैं। कब आपने टॉप किया, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है? टॉप किया 2012 में। मुझे आज भी याद है कि मैं मोबाइल जो है उसकी टॉर्च में पढ़ा करता था। आपको पता है लोड शेडिंग का बड़ा मसला था। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंसान को मेहनती होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए। मैं वो पहली बच्ची थी जिसने प्राइमरी में पूरे पंजाब में फर्स्ट पोजीशन ली और उसके बाद लगातार पूरे पंजाब में मेरी 4 दफ़ा पोजीशन आई और आई वाज द यंगेस्ट लैपटॉप रेसिपिएंट। टाइटल्स मिले। मैं 4th क्लास में थी तब। एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। आपको बाहर जाने का भी मौका मिला, आपको यहाँ पर भी इनामात मिले। पाकिस्तान में कहीं कोई गड़बड़ है सिस्टम में या सब ठीक चल रहा है? पाकिस्तान में भी लूप होल्स हैं और मैं समझता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि दुबई या दूसरे कंट्रीज़, हम यूके में गए, पाकिस्तान में ज़्यादा है। यहाँ पे ह्यूमनिज़म बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगी कि इसके हालात ठीक होंगे। मैं अपनी ज़रूर दे रही हूँ, मेरी ज़रूर ठीक हो। आपका क्या गोल है? मंथली मैंने ये अर्निंग करनी? मंथली मेरा नहीं है गोल। मेरा नहीं, ईयरली नॉट, मेरा डे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूँ फ़ारूक बुड़ाइच। पाकिस्तान के अंदर बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे एक बर्डन होता है कि वो पोजीशन लें, वो टॉपर हों। और कौन से वालिदैन हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे टॉप करें, आगे बढ़ें। मेरे साथ आज इस टेबल पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा है। मेरे साथ आज वो लोग भी बैठे हैं जिन्होंने पिछले सालों में पोजीशन ली और टॉप किया। पूरा मुल्क, पूरा सूबा उनकी तरफ देख रहा था। मेरे साथ आज वो बच्चे भी बैठे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ टीचर्स भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं और ये लोग क्या सोच रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, ये सारी बातें आज के जवाब दो में आमिनी से पूछेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम हाउस ओपन करते हैं। जनाब सबसे पहले आपसे ही करते हैं। तो आप अपना पहले तारुफ तो करवाइए कि लोगों को पता चले, वो पुराना याद आए। कब आपने टॉप किया, किस में किया, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत इट्स बीन ईयर्स, आई गेस 9-10 ईयर्स जब हम टॉप किया 2012 में। सो आई स्टिल रिमेंबर कि आई गोट अ कॉल फ्रॉम बाइस लाहौर बोर्ड से कॉल आई। मेरे फादर को कॉल आई और वो मुझे घर आके बताते हैं कि इस तरह ना तुम्हारा नाम सेलेक्ट हो गया यूरोप टूर के लिए। सो मैंने अपने अब्बू को कहा कि सर बाबा ये किस तरह से हो सकता है, क्योंकि यूरोप टूर के लिए कैसे नाम सेलेक्ट हो सकता है। ये किस साल की बात है? ये 2012 के लास्ट की बात है। सो उन्होंने कहा नहीं ये देखो ये नंबर, क्योंकि वो हम जो हमारे वालिदैन हैं उनको होता था कि अगर ये लैंडलाइन से आया तो ये सही बात होगी। सो वो मैंने चेक किया, मैंने उसके ऊपर कॉल बैक किया। सो लाहौर बोर्ड का नंबर था। मेरी उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने बताया कि आप जल्दी से आ जाएं और इसका पासपोर्ट बनवाएं। ही सेलेक्टेड फॉर द यूरो स्टडी टूर बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये बाकी 36 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो यूरोप को विज़िट करेगा, डिफरेंट कंट्रीज़ को, उनकी सिटीज़ को विज़िट करेगा। सो जो पर्पस था उसका ये कि वट करिकुलम दे आर ऑफरिंग, वो यूनिवर्सिटीज़ और सारा आप एक्सपोजर के लिए जाएँ। और प्लस एक ये था कि इन बच्चों ने मेहनत की है सारा साल, इतने एफर्ट्स किए हैं, तो इनको थोड़ा सा उस तरह से जो है कॉम्पनसेट किया जाए। सो मैंने बीकॉम में टॉप किया था। आई वॉज बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली एट दैट टाइम। और मुझे आज भी याद है कि मैं मोबाइल जो है उसकी टॉर्च में पढ़ा करता था। सो कोई हमारे पास उस तरह से सिस्टम नहीं था। पहले आपको पता है लोड शेडिंग का बड़ा मसला था। सो लाइट सारा दिन जाने का बस पता था, वापस आने का नहीं पता था। लेकिन एक ही चीज़ जो माइंड में थी वो ये थी कि यार दिस इज़ द ओनली वे, अगर मैंने इन सारी ये जो रुकावटें हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, इनसे निकलना है तो देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, वो है एजुकेशन। क्योंकि बिज़नेस की तरफ मैं जा नहीं सकता था, पैसे ही नहीं थे। सो मेरे जो वालिद हैं वो टेलर थे, अभी भी हैं। सो हमारी जो फील्ड ऑफ लाइन है उनकी अभी भी वो कर रहे हैं। सो एजुकेशन से जब टॉप किया, फिर इसके लिए नाम आ गया। फिर पंजाब पुलिस से मैंने किया था, उसमें फिर गाड़ी वो देते हैं, कार देते हैं जो बच्चा टॉप करता है। आपको कार मिली, यूरोप का टूर मिला? हाँ, सो देयर इज़ अ स्टोरी, यस देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। असल में कार मेरी सिर्फ और सिर्फ 10 नंबरों से रह गई। अच्छा। और लेकिन वो उस वक्त बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि यार मैंने इसके लिए इतनी एफर्ट लगाई थी, इतनी जान मारी थी। लेकिन वो उन्हीं दिनों में आई थिंक विद इन अ वीक और सो मुझे ये कॉल आ गई स्टोर के लिए। सो 2013 में मोहसिन वाज विद मी। हमारा जो वी वर 36 स्टूडेंट्स जो कि उस वक्त सेलेक्ट हुए और हमने डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट किया। मैं उन लम्हात के बारे में जानना चाहता हूँ कि उस वक्त क्या हुआ जब ये सारा कुछ हो रहा था।
आप क्या सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, मुस्तकबिल तो बहुत हाँ, वो जब एकदम से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त एक आपको अंधेरे में एक किरण नज़र आती है कि यार अब चीज़ें जो हैं वो हालात चेंज हो जाएंगे। सो एक प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। हम जब भी जाते थे वो किसी भी लाइन में नहीं लगना पड़ता था हमें वीज़ाज़ के लिए, एम्बेसीज़ के जब हम विज़िट्स कर रहे थे वीज़ा और बाकी सारी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, आप जा रहे हैं और आपको फ़ौरन आपकी चीज़ें हो रही है तो उस वक्त लगना शुरू हो गया। और आपके गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स गाड़ियाँ आगे पीछे हैं और वो आपको ना एकदम से आपको लगता है कि यार अब तो जब मैं प्रिविलेज है, मैं जाऊँगा वापस आऊँगा तो मुझे फ़ौरन से जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और ओहदे किसी अच्छे पे मैं चले जाऊँगा। लेकिन वो बड़ा अच्छा टूर रहा हमारा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ जो कमिट की गई। लाइक मैं टॉपर था पूरे पंजाब का और उस वक्त मैं MBA कर रहा था PU से ही, और टू माई सरप्राइज़ जब मैं उधर पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये तो जो टॉपर होता है वो तो एजुकेशन की फ़ी देता ही नहीं है, उसकी तो एजुकेशन ही पंजाब यूनिवर्सिटी से फ्री होती है। लेकिन उस वक्त तक मैं 3-4 सेमेस्टर्स की फ़ी दे चुका था। मैंने बताने के बाद उनसे कमिट किया कि जब आप वापस आएंगे तो आपको ना सिर्फ पहले पैसे वापस हो जाएंगे बल्कि आपकी आगे जितना भी आप पढ़ेंगे आपकी एजुकेशन फ्री होगी। सो आने के बाद टू माई सरप्राइज़ 1 कॉल 2 कॉल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को अप्रोच करना शुरू किया जो हमारे साथ गए हुए थे। वो किसी ने कॉन्टैक्ट जो है वो उसके बाद हमसे नहीं रखा, भूल गए आप? भूल गए हमें। एक आधी दफ़ा बात हुई लेकिन उसके बाद कोई भी वो बाकी भी जो मेरी तालीम थी वो भी मैंने खुद अपनी जेब से, क्योंकि इतना उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मैं उस वक्त फिर ट्यूशन्स देता था। शुरू में मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करता था 5 से 8, सो कुछ पैसे मिलते थे तो उससे मैंने एक ट्यूशन रखी हुई थी जहाँ मैं पढ़ने जाता था। सो फिर बाद में ट्यूशन देना शुरू की। चलो मैं साथ साथ आपसे पूछूंगा अभी कि उसके बाद आपने तालीम क्या हासिल की, यानी MBA कर लिया, उसके बाद कुछ किया? यस, MBA कर लिया मैंने और उसके बाद फिर मैंने 2016 में अपनी जॉब स्टार्ट की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। आई एम करंटली सर्विंग इन लम्स का जो HR डिपार्टमेंट है उसमें हेडिंग पीपल ऑप्स एंड परफॉर्मेंस डोमेन। और उसके बाद फिर आई डिड सम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। सो फार सो गुड। एक ऐसा भी उस वक्त आया जब आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में होते हो और आप कहते हैं कि नहीं बस आप उम्मीद आपको ख़त्म होती हुई नज़र आती है, लेकिन उस पर उस वक्त मैं रुका नहीं। कोई किसी भी तरह से मुझे अगर सपोर्ट नहीं मिली तो मैं चलता रहा और अपने फाइनेंसिस से मैनेज किया और आगे स्टडीज़ को कंटिन्यू आप किया। जहाँ पर मौजूद हैं अभी जो कर रहे हैं आप उससे मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी गुड नाउ। और अब अपनी एक मैं साइड हसल के तौर पे एक अपना फोरम भी चला रहा हूँ। सो अल्लाह का शुक्र है। आप समझते थे कि आप वैसे सोचते हैं कि मैं इससे ज़्यादा का हकदार था? हाँ, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं कर सकता था, लेकिन कुछ मैं ये सिर्फ अब इसका जो आप कह लें कि ये नहीं कहूँगा कि ये उस वक्त ताबून नहीं किया गया तो मैं आज उस स्टेज पे नहीं हूँ। समटाइम्स आप के हालात और वो कुछ आपके लाइफ में चीज़ें इस तरह से हो रही होती हैं कि आप जो आपके हक में लिखा होता है वो आपके उस तरह से हो जाता है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उस वक्त वो सपोर्ट मिलती तो शायद आज मैं कैम्ब्रिज से जो है PhD कर रहा होता, शायद आज मैं ऑक्सफोर्ड से कर रहा होता। ये सोचा था आपने? ये हमने उन यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया, हमने उनका करिकुलम को वहाँ पे स्टडी किया जाके। सो उस वक्त कहा गया था कि आप अप्लाई करते हैं, आप जाते हैं तो हम इसमें आपका पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आके ईयर्स टू कम 2013 में हम गए, फिर 14, 15, 16 बच्चे जाते रहे। अभी यहाँ इसी ऑडियंस में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं जो हमारे बाद में गए। सो वो जब जाते हुए आपको वो एक सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में आके फिर उस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारे आप अपनी आवाज़ रेज़ कर सकें। मैं मोहसिन का एक इंटरव्यू देख रहा था जो आपके साथ ही था, तो उसमें एक बच्चा अयाज़ जो कि FA का टॉपर था, और मोहसिन की बात मैंने सुनी और यकीन करें मुझे सारी रात नींद नहीं है कि वो FA का टॉपर था पूरे पंजाब का, और वो उसके पास BA आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं थे और उसने स्टडी छोड़ दी। सो दिस इज़ द डायलेमा ऑफ आवर कंट्री कि अगर इन बच्चों पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये वो बच्चे हैं जो आपका इमेज है जो कल को बाहर जाएंगे आप एक अच्छा इंप्रेशन पोर्ट्रे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जिस चीज़ के पास माइक जाता जाएगा वो अपना तारुफ करवाएगा, बताएगा कि वो आजकल क्या कर रहा है और पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है। मैं थोड़ा सा इस तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ, मोहसिन साहब के पास हम बाद में आएंगे, तो आप ज़रा अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम अज़हर अली है और मैंने BA में 2015 में पंजाब यूनिवर्सिटी में पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद मैं यूरोप भी गया जैसे कि बहुत से टॉपर्स गए हैं, और उसके बाद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद मैं एजुकेशन की फ़ील्ड से मुंसलिक हो गया और तब से मैं इसी फील्ड में हूँ। मेरा ये मानना है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंसान को मेहनती होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेज़ हैं हम ऑप्ट कर सकते हैं। हर एक के अलग अलग स्किल सेट हैं, जो जिसमें जाएगा उसमें बेटर परफॉर्म करे, बेटर फील्ड में चला जाएगा। डिफरेंट फील्ड्स हैं,
डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा डिलेमा ये है कि हमने सक्सेस को पैसे से जोड़ लिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जो यूथ है उसमें फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा। वो देखते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, देन वी विल बी हैप्पी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लाइफ 2015 में ये आपने पोजीशन जब जी टॉप किया जब आपने, नहीं तो आपके क्या था उस वक्त, ज़िंदगी कैसे बदली, वो तो थोड़ा सा बताएं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ना इंग्लिश डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था जब मुझे फ़र्स्ट टाइम 22 लाहौर से कॉल है। उन्होंने कहा जी आपने यूरोप जाना है इस तरह। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। वो कहते आराम से बात सुनो। फिर मेरे साथ एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, मैंने उसे कहा यार ऐसे ऐसे ना बोर्ड से कॉल आई है, हम चलते हैं। तो वो मेरे से ज़्यादा सरप्राइज्ड वो था, हालांकि मैं इतना सरप्राइज नहीं था। मैंने कहा मे बी कोई फेक कॉल हो या वैसे हो, क्योंकि मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था और हम अपनी स्टडीज़ में बिज़ी थे। तो वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड था। फिर हम निकले, बोर्ड आए, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया और फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया कि आप डिपार्टमेंट में सबमिट करवाएंगे, आपको यहाँ से ऑफ़ मिल जाएगा। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे, फिर उन्होंने लेकिन हमें ऑफ़ दे दिया। फिर हम वहाँ पर गए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत कुछ लर्न किया, उन सोसाइटीज़ को परखा। लेकिन हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो मैंने मेजर डिफरेंस देखा है वो है मेहनत का। हमारे यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं बातों में। आजकल मैंने जैसे कि सोशल मीडिया हम देखते हैं, वहाँ पर बहुत से ख्वाब दिखाए जाते हैं, आप लाखों कमा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है? ऐसा रियलिटी में हो भी जाता है सम टाइम, लेकिन रेयर केसेस हैं। यहाँ पे आईटी के लोग बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा जी जी ज़रूर, लाखों कमाए कैसे होता है, लेकिन टाइम लगता है। मैं आप बता रहा हूँ, टाइम और हार्ड वर्क। कोई भी आईटी का ऐसा इंसान उठा के कोई भी ऐसा उठाएं, आप उससे पूछें कि आपने कितने साल लगाए उसमें, फिर वो आपको बताएगा। अगर उसकी अर्निंग ज़्यादा है तो सालों लगे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं, आपने टॉप किया, यूरोप एंजॉय किया, क्या करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप में विल पावर है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बेसिक मसला ही विल पावर का है यहाँ पर हम मेंटली, बहुत से लोग जब टॉप करते हैं या बहुत किसी अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं तो उनमें एक वो ना अजीब से एक पाकिस्तान में प्रोटोकॉल या इस तरह के आपके दिल में नहीं आई ऐसी चीज़? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, या मैं ऐसा सोचता ही नहीं। इससे पहले भी आप अपनी क्लास वगैरह के भी टॉपर थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्कूल में भी फ़र्स्ट आता था, देन बाद में पोजीशन आई। और मेरा बिलीव यही है कि हार्ड वर्किंग जो इंसान है ना, जो खुदा पे यकीन रखता है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। मेरा नाम समरीन है और मैं CS की स्टूडेंट हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और मैं VTech हाउस में वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रही हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अभी स्टार्ट किया। तो क्या आप क्या सोचती हैं? आपने ये सारी बातें सुन ली हैं, अच्छी भी हैं, तो क्या आप सोचती हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अपना मुस्तकबिल कैसे देखती हैं? पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तो मैं आपको कोई इसमें नहीं दूंगी कि मैं उसका बताऊं, लेकिन अपना मुस्तकबिल मेरा पाकिस्तान में ही है इंशाल्लाह। अपना मुस्तकबिल अच्छा पाकिस्तान, हाँ जी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के बारे में कुछ कह नहीं पा रही हैं आप? पाकिस्तान की सिचुएशन ही ऐसी है, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। आपको लगता है कि दिन अच्छे होंगे किसी दिन? आप मुस्तकबिल के बारे में क्या पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। जैसे पॉलिटिक्स के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सही होंगे। आप सिर्फ पॉलिटिक्स, मैं उसे स्किप कर रही हूँ। मैं पॉलिटिक्स का एक दफ़ा वो कर ही नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगी कि इसके हालात ठीक होंगे। मैं अपनी ज़रूर दे रही हूँ, मेरी ज़रूर ठीक हो जाएगी। गारंटी है कि आप या बिल्कुल आपका मुस्तकबिल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका क्या गोल है मंथली? मैंने ये अर्निंग करनी। मंथली मेरा नहीं है गोल, ईयरली? जी मेरा नहीं, ईयरली नॉट, मेरा डे है। डे है? यस। बताएं क्या डे का? जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में मैं होप सो कर सकती हूँ। एक दिन में मैं लाखों भी कमा सकती हूँ। लाखों? ये तो क्लाइंट पर डिपेंड है, मैंने जॉब नहीं करनी। आपके इर्द गिर्द जिन लोगों ने इस तरह से आपकी फील्ड में इस तरह से करते हैं? बिल्कुल। अब ये है कि अब देखें, अब आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो आपको मंथली पे करेगा। अगर आप खुद अपना काम कर रहे हैं, आप किसी के अंडर नहीं, आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो आपको मंथली नहीं, आपको डे बाय डे पे करेंगे। मैंने अपना 2 दिन में काम करके दे दिया, मुझे पे हो जाएगा। सो दैट्स माई मेन गोल। तो आप तो फिर इसके मुताबिक मंथली तो तकरीबन 10-12 लाख रुपए आराम से साइड पे कर देंगे। 10-12 नहीं, क्या हो गया? मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, 10-12 नहीं है मेरा। ज़्यादा? इंशाल्लाह। बताएं ना, कोई फिगर दें ताकि लोग मोटिवेट हों। मेरा 20-25। तो फिर क्या करेंगे ये जिस दिन पहले मंथ में ये हो गया काम, आपका ये वाला गोल? मंथ में या डे में? पहले डे में हुआ ना, फिर ही मंथ को इकट्ठा करेंगे ना जाके।
क्या Pandemic में करूँगी? लेके छोड़ देंगे काम? क्या करूँगी? हाँ, क्या करें? लड़कियों के जो काम होते हैं नहीं बताएं ना। लाइक नहीं, सबसे पहले मेरे अपना विश है जो कि मैं अपने पेरेंट्स को लाइक स्पोर्ट तो उन्हें खैर नहीं है, मैं अपनी स्पोर्ट कहूँ कि भाई अब मेरी स्पोर्ट पे वो हैं, नहीं, मतलब मेरा अपना है कि मैं उन्हें लाइक अच्छा प्रोसेस दे सकूँ, लाइक अपनी तरफ से उन्हें बेस्ट दूँ अपना, उन्हें इस चीज़ की फ़िक्र ना हो कि मेरी बेटी आगे जाके इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ये अपना सब कुछ अचीव कर सकती है, दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा लड़कियों के लिए समझा जाता है, वैसे अब तो ये आम होता जा रहा है कि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये वो आम समझा जाता है, ये लड़के ही करते हैं। तो जब आप इस तरफ आ रही थी, पेरेंट्स को बताया कि मैं ये करने लगी हूँ? जी जी बिल्कुल, मेरे क्या पेरेंट्स कहा को सब कुछ पता। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पेरेंट्स से क्या रिलेशन, लाइक मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। पेरेंट्स को बताया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, मैं ये बनने जा रही हूँ। जी जी पेरेंट्स ने कहा हाँ। ओके। सच उन्होंने बताया ना कि मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी। देखिए parents अब नहीं मेरी बनना जो चाह रही थी। अपनी ख्वाहिश है ना, वो मेरे पेरेंट्स उस पर बिलीव करते हैं, वो अपना नहीं थोपेंगे मुझ पे कि नहीं बेटा तुमने ये नहीं करना, ये करना है, Parents मैं खुद समझदार मिल गए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मेरा नाम निम्रा और मैंने करंटली अपना मैट्रिक कंप्लीट किया यूनिक साइंस स्कूल से, और मैं इस टाइम वीटेक हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रही हूँ 2 इयर्स का। और आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों को स्किल्स का नहीं पता, लाइक जो गांव में रहते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो आईटी के स्किल्स को हमने आगे प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गांव में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स बनाएं जिसमें बच्चों को स्किल्स के बारे में बताया जाए। और ये कहते हैं डिप्लोमा कर लें उसके बाद आईटी में बड़े पैसे हैं, ये वो ऐसी है ये बात? लेकिन मेहनत है सबसे पहले। मेहनत है। मेहनत कितनी के देर बाद की है। मेहनत के बाद क्या बंदा अर्न कर सकता है? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा करवाया जा रहा है तो उसमें ही आप अर्न करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, और आपके पास टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपना टाइम मैनेज करें और आगे स्किल्स को ठीक है। आगे आप तो बड़ी ज़हीन बच्ची हैं, पहले अपना तारुफ करवाएं ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नवीरा बाबर है और मैं अपनी जर्नी इस तरह शेयर करूंगी कि एक मेरी को करिकुलर अचीवमेंट थी और एक एकेडमिक थी। जो को करिकुलर की अगर मैं बात करूं तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। तब पहला चीफ़ मिनिस्टर डिबेट कंपटीशन हुआ था और मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी और मैं वो पहली बच्ची थी जिसने प्राइमरी में पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन ली। और उसके बाद लगातार पूरे पंजाब में मेरी 4 दफ़ा लगातार पोजीशन आई और उस वक्त के जो चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे रिकगनाइज़ भी किया, सीएम हाउस भी बुलाया, उसके प्राइजेज़ भी दिए और आई वॉज अ यंगेस्ट लैपटॉप रेसिपिएंट। उसके अलावा यूथ आइकॉन के जब टाइटल्स थी मिले, आपकी जब आपने लैपटॉप मैं लिया? 4 क्लास में थी तब। 4 क्लास में थी और आपने लैपटॉप ले लिया? जी लैपटॉप ले लिया क्या बात है। और उसके बाद मतलब मुझे यूथ आइकॉन का टाइटल भी मिला। और उसके अलावा ये कि मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में और अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे पढ़ा। अभी भी 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप थी जो कि मुझे मिली। और इस गवर्नमेंट की तरफ से मिली? नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस जिनमें मैंने पढ़ा थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स में पढ़ा। और अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी इंटर तक। लेकिन इंटर में एक होता है आपकी ज़ात को अल्लाह ने जो सलाहियत दी और एक होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती मोल्ड किया जा रहा होता है। तो मैंने एफएससी प्री मेडिकल में की, लेकिन उसके बाद चूँकि मेरा रुझान उधर नहीं था और मतलब बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि एक बच्चा जिसको आप मेडिकल पढ़ाना चाह रहे हैं वो कहे कि मैंने जर्नलिज़म पढ़ना है। तो खैर इस पर काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को एक बात कही कि बायोलॉजी की किताबों में कुलियाते सागर सिद्दीकी छुपा के पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। तो लेकिन उसका फ़ायदा ही हुआ कि मैंने बात ही कर रही थी। जी जी हाँ, ठीक। तो वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? जी बनाना चाहते थे। तो उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ कि जब मैंने एक यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन पढ़ा और स्पेशलाइजेशन अपनी जर्नलिज्म में की, तो अब मैं फ़ाइनल सेमेस्टर में हूँ। मैंने अपने ओवरऑल बैच में टॉप किया और कंसेक्टिव 7 सेमेस्टर्स में मेरा 4 GPA आया। तो जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे टैलेंट बेस पे स्कॉलरशिप दी थी वो मुझे ये भी ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप मार्क्स पे कन्वर्ट करवाना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं करवाया। तो बात यह है कि आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। और अभी भी करंटली मैं अपनी यूनिवर्सिटी के FM और उनका जो टेलीविज़न है उसको देखती हूँ, डील करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ। जो क्लास फेलोज होती हैं उससे बड़ी जेलस
होती हैं? हाँ, वो जेलस इसलिए होती हैं, जैसे आपने बताया कि जो टॉपर होता है वो जीआर होता है, तो इसलिए होती हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा गिला है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से करना चाहूँगी कि मैंने गर्ल्स में मैंने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए, अभी भी कुछ कमर्शियल इवेंट्स भी होस्ट किए, और जो हमारे सरकारी सतह पर होते हैं गवर्नर हाउस में और बहुत बड़े इवेंट्स, वो सारे मैंने होस्ट किए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब इवेंट ख़त्म होता था मुझे बड़ी दाद मिलती थी, शाबाश मिलती थी, और वो जब मैं हॉल से बाहर जाती थी तो वो ख़त्म हो जाता था। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि वो सारी स्कॉलरशिप्स जो हमें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, और वो सारी एबिलिटीज़ जो सरकार का मकसद ये नहीं है कि वो आपको एक दफ़ा प्रमोट करे, एक तस्वीर आपके साथ खिंचवाए और उसके बाद आपको बैक ना करे। मेरे ड्राइंग रूम में शायद बहुत ज़्यादा आला ओहदेदारान के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन उन तस्वीरों का मैं क्या करूं जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे रही है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मुझे कोई भी बैक नहीं करे। और थके हारे नौजवान जब मुल्क के मुस्तकबिल से तंग आते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो मेरी तरह सोचते हैं कि हम कहीं बाहर LSE में जाते हैं और वहाँ से जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर अगर इस मुल्क में हमें वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसमें हम काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम बाहर जाके किसी इंटरनेशनल मीडिया में सर्व करते हैं। और आप बेहतर जानते हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, कि बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, हालांकि वो जाना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए एक अलमिया है। किस सफ में हैं आप? छोड़ के जाने वालों में, सोचने वालों में, या नहीं जाना? मैं छोड़ के तो शायद नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी मादरे वतन है और उससे प्यार भी अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है तालीम हासिल करने के लिए और बेहतर सहूलियात के लिए मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कोई अच्छी स्कॉलरशिप मिले तो मैं ज़रूर जाऊँ, क्योंकि हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए ये थी कि बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की। गवर्नमेंट ऑफ टर्की के जो मशीर हैं वो एक दफ़ा बैठे थे, मैंने उनके सामने डिबेट की, उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफ़र की। वो मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सकी। और लेकिन पाकिस्तान से मुझे हमेशा बड़ी दाद मिली, गवर्नमेंट ने मुझे बड़ी दाद दी, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी तालीमी जो सरगर्मियाँ उसमें आसानी हो सके। और मेरे वालिदैन के लिए आसानी इसलिए होगी, आप कह रहे हैं ज़ुबानी दाद देते हैं? ज़ुबानी दाद देते हैं। आप स्टूडेंट्स से आप कहते हैं अच्छा जी आपने बहुत, जैसे मोहसिन भाई बैठे हैं, इनको भी बड़ी दाद मिली होगी सब कुछ, लेकिन आप जब तक खुद इनको तो मिले नहीं, वो मुझे भी मिले, लेकिन उनको मतलब थ्रू आउट बैक नहीं करते। जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एडमिशन लिया वो अपनी बेसिस पे लिया। तो ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू। मेरा नाम अहमद महमूद है, मैंने इंटरमीडिएट किया है किप्स कॉलेज से। तो अभी मैं बीटेक हाउस से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में? पाकिस्तान में ही देख रहे हैं अपना मुस्तकबिल? नहीं, मैं पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। बस मेरा ये है कि स्किल बंदे पास होनी चाहिए, बंदा पाकिस्तान बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो नहीं, आप क्या सोचते हैं, यानी आपका ख्वाब क्या है? क्या बनना चाहते हैं? अर्निंग की एक है कि मैंने इतना अर्न करना है, क्या सोचते हैं अपने बारे में? अर्निंग का तो ख्वाब हर किसी का होता है, यही है। हाँ, लेकिन अपना ख्वाब जरा खुल के बताएं ना। मैं यहाँ पे बैठ के अच्छी जॉब करूँ, पैसे कमाऊँ से। और कोई मुश्किलात भी हैं? नहीं, मुश्किलात कोई भी नहीं। कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। हाँ, बेहतरीन है, बस ये है कि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आगे दे दें। जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ महक मकबूल. I have done my BS in philosophy from Government College University Lahore, and after that I done my MPhil in philosophy from same institution, and now I am teaching at Government College University Lahore. And I just want to request you that there must be opportunities for the students for research, for PhD. There must be like proper guidance for the students how they can pursue for the PhD, because there are no opportunities. Even my subject philosophy, HEC is not like introducing a PhD program even in GCU or even in Punjab University. So from the last 2 to 3 years I am just focusing on the thing that I must pursue to some foreign universities for my PhD. तो आप PhD के लिए देख रही हैं कि स्कॉलरशिप हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको स्कॉलरशिप दे, और आप बाहर कहीं जाके PhD करें? Even not for me, there are a lot of cases, there are a lot of students from many subjects. तो HEC स्कॉलरशिप्स तो देती है? सर HEC स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन उसमें यह है कि उस तरह से बच्चों के लिए ना तो प्रॉपर गाइडेंस है, ना बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक मैं ख़ुद जो है बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट कर चुकी हूँ। HEC की वेबसाइट कोई ऐसा पेज नहीं है जिसे मैं नहीं देखती, और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तमाम ऐसे स्टूडेंट्स
जो कि मतलब आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। यू कैन सी कि जब हम एजुकेशन को देखते हैं, जब हम रिसर्च को देखते हैं, तो हमारे मुल्क में इसको मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको देखना चाहिए। आप तो टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। Yes. तो ये बताइए कि पहले तो अपना बताएं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात, जो मुख्तलिफ बातें आती हैं, उनसे कितना मुतमिन हैं या क्या देखती हैं, मुस्तकबिल क्या देखती हैं? सर, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है। अल्लाह पाक ने हमें वो तमाम जो हैं नेमतों से नवाजा है और हम बहुत बेहतर हैं अगर हम अपने आप को रिसोर्सेज को देखते हुए अगर मैं ये बात कहूँ। लेकिन बात आती है मैनेजमेंट की, बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूथ के बारे में सोचे, बिकॉज़ वी आर ग्रीन। अभी आज इस वक्त भी अगर हमें मौका मिला है कि हम बात करें तो मैं इस इशू पे ही बात करूँगी कि एटलीस्ट हमारे वो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ आप मिले। जिस क्लास को पढ़ाती हैं लेक्चर, तो आपसे बच्चे किस तरह से पूछते हैं या उनकी आंखों में आप क्या देख रही हैं या उनके सवालात में क्या देख रही हैं? सर, आजकल के बच्चों के साथ भी यही इशू है कि लाइक आप जितना उनको पढ़ा दें वो उसी में ही लाइक उनके मतलब जब तक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे वो किस तरह से आगे चीज़ों के लिए सोचेंगे। आप कह रहे हैं बच्चे ठीक हैं, बच्चे टैलेंटेड हैं, जी, प्लेटफॉर्म नहीं है। जी, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लाइक मैं खुद, मेरे फादर नहीं हैं, ठीक है, तो मुझे खुद से करनी है हर चीज़। लाइक आप इस लेवल पे आके कि आप एक डबल मास्टर्स एमफिल की डिग्री है आपके पास, इवन देन आप इतने परेशान हैं कि हाउ यू कैन मैनेज योर ओन लाइफ। फैमिली तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम एज अ सिंगल ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते। लाइक जॉब प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, लाइक बच्चे पढ़ के अपना वक्त लगा के, अपना पैसा लगा के, पता नहीं कैसे मेहनत करके, लाइक ट्यूशन्स पढ़ा के, डिफरेंट छोटी मोटी चीज़ें करके अपनी फ़ीस पे करते हैं। तो मेरे ख़्याल में मेरी एक छोटी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों के लिए जो है कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि हम भी हाई लेवल की रिसर्च करें, हमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हम अपनी लाइफ में आगे निकलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या ख्वाब देखते हैं ये लोग? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मेरा नाम निम्रा और मैंने करंटली अपना मैट्रिक कंप्लीट किया यूनिक साइंस स्कूल से, और मैं इस टाइम वीटेक हाउस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रही हूँ 2 इयर्स का। और आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोगों को स्किल्स का नहीं पता, लाइक जो गांव में रहते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो आईटी के स्किल्स को हमने आगे प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गांव में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स बनाएं जिसमें बच्चों को स्किल्स के बारे में बताया जाए। और ये कहते हैं डिप्लोमा कर लें उसके बाद आईटी में बड़े पैसे हैं, ये वो ऐसी है ये बात? लेकिन मेहनत है सबसे पहले। मेहनत है, मेहनत के बाद मेहनत के बाद क्या बंदा अर्न कर सकता है? ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा करवाया जा रहा है तो उसमें ही आप अर्न करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, और आपके पास टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपना टाइम मैनेज करें और आगे स्किल्स को। ठीक है, आगे आप तो बड़ी ज़हीन बच्ची हैं, पहले अपना तारुफ करवाएं ना। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नवीरा बाबर है और मैं अपनी जर्नी इस तरह शेयर करूंगी कि एक मेरी को करिकुलर अचीवमेंट थी और एक एकेडमिक थी। जो को करिकुलर की अगर मैं बात करूं तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। तब पहला चीफ़ मिनिस्टर डिबेट कंपटीशन हुआ था और मेरी उम्र उस वक्त 6 साल थी, और मैं वो पहली बच्ची थी जिसने प्राइमरी में पूरे पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन ली। और उसके बाद लगातार पूरे पंजाब में मेरी 4 दफ़ा लगातार पोजीशन आई, और उस वक्त के जो चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे रिकगनाइज़ भी किया, सीएम हाउस भी बुलाया, उसके प्राइजेज़ भी दिए, और आई वॉज अ यंगेस्ट लैपटॉप रेसिपिएंट। उसके अलावा यूथ आइकॉन के जब टाइटल्स मिले, मैं 4 क्लास में थी तब। 4 क्लास में थी और आपने लैपटॉप ले लिया? जी, लैपटॉप ले लिया। और उसके बाद मतलब मुझे यूथ आइकॉन का टाइटल भी मिला। और उसके अलावा ये कि मैंने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में और अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे पढ़ा। अभी भी 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप थी जो कि मुझे मिली, और इस गवर्नमेंट की तरफ से मिली?
नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस जिनमें मैंने पढ़ा थ्रू आउट स्कॉलरशिप्स में पढ़ा। और अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी इंटर तक। लेकिन इंटर में एक होता है आपकी ज़ात को अल्लाह ने जो सलाहियत दी, और एक होता है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती मोल्ड किया जा रहा होता है। तो मैंने FSC प्री मेडिकल में की, लेकिन उसके बाद चूँकि मेरा रुझान उधर नहीं था, और मतलब बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि एक बच्चा जिसको आप मेडिकल पढ़ाना चाह रहे हैं वो कहे कि मैंने जर्नलिज़म पढ़ना है। तो खैर इस पे काफ़ी डिबेट हुई, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को एक बात कही कि बायोलॉजी की किताबों में कुलियात सागर सिद्दीकी छुपा के पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर नहीं बनते। तो लेकिन उसका फ़ायदा ही हुआ कि मैंने बात ही कर रही थी। जी हाँ, तो वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे? जी बनाना चाहते थे। तो उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ कि जब मैंने एक यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन पढ़ा और स्पेशलाइजेशन अपनी जर्नलिज्म में की, तो अब मैं फ़ाइनल सेमेस्टर में हूँ। मैंने अपने ओवरऑल बैच में टॉप किया और कंसेक्टिव 7 सेमेस्टर्स में मेरा 4 GPA आया। तो जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे टैलेंट बेस पे स्कॉलरशिप दी थी वो मुझे ये भी ऑफ़र कर रहे थे कि अगर आप मार्क्स पे कन्वर्ट करवाना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं करवाया। तो बात यह है कि आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देते हैं। और अभी भी करंटली मैं अपनी यूनिवर्सिटी के FM और उनका जो टेलीविज़न है उसको देखती हूँ, डील करती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ। जो क्लास फेलोज होती हैं उससे बड़ी जेलस होती हैं। हाँ, वो जेलस इसलिए होती हैं, जैसे आपने बताया कि जो टॉपर होता है वो GR होता है, तो उसलिए होती हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा गिला है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से करना चाहूँगी कि मैंने गर्ल्स में मैंने बहुत सारे इवेंट्स होस्ट किए, अभी भी कुछ कमर्शियल इवेंट्स भी होस्ट किए, और जो हमारे सरकारी सतह पर होते हैं गवर्नर हाउस में और बहुत बड़े इवेंट्स, वो सारे मैंने होस्ट किए। लेकिन मुझे जो लगता है कि जब इवेंट ख़त्म होता था मुझे बड़ी दाद मिलती थी, शाबाश मिलती थी, और वो जब मैं हॉल से बाहर जाती थी तो वो ख़त्म हो जाता था। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि वो सारी स्कॉलरशिप्स जो हमें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, और वो सारी एबिलिटीज़ जो सरकार का मकसद ये नहीं है कि वो आपको एक दफ़ा प्रमोट करे, एक तस्वीर आपके साथ खिंचवाए और उसके बाद आपको बैक ना करे। मेरे ड्राइंग रूम में शायद बहुत ज़्यादा आला ओहदेदारान के साथ तस्वीरें हैं, लेकिन उन तस्वीरों का मैं क्या करूं जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुझे 1.2 मिलियन की स्कॉलरशिप दे रही है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मुझे कोई भी बैक नहीं करे। और थके हारे नौजवान जब मुल्क के मुस्तकबिल से तंग आते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो मेरी तरह सोचते हैं कि हम कहीं बाहर LSE में जाते हैं और वहाँ से जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर अगर इस मुल्क में हमें वो सहूलियात नहीं मिल रही जिसमें हम काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम बाहर जाके किसी इंटरनेशनल मीडिया में सर्व करते हैं। और आप बेहतर जानते हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, कि बहुत से नौजवान मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं हालांकि वो जाना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए एक अलमिया है। किस सफ़ में हैं आप? छोड़ के जाने वालों में, सोचने वालों में, या नहीं जाना? मैं छोड़ के तो शायद नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी मादरे वतन है और उससे प्यार भी अपनी जगह है। लेकिन जाहिर है तालीम हासिल करने के लिए और बेहतर सहूलियात के लिए मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कोई अच्छी स्कॉलरशिप मिले तो मैं ज़रूर जाऊँ। क्योंकि हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए ये थी कि बाहर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफ़र की। गवर्नमेंट ऑफ टर्की के जो मशीर हैं वो एक दफ़ा बैठे थे, मैंने उनके सामने डिबेट की, उन्होंने मुझे उसी वक्त ऑफ़र की। वो मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सकी। और लेकिन पाकिस्तान से मुझे हमेशा बड़ी दाद मिली, गवर्नमेंट ने मुझे बड़ी दाद दी, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि मेरी तालीमी जो सरगर्मियाँ उसमें आसानी हो सके। और मेरे वालिदैन के लिए आसानी इसलिए होगी, आप कह रहे हैं ज़ुबानी दाद देते हैं। ज़ुबानी दाद देते हैं आप स्टूडेंट्स, आप कहते हैं अच्छा जी आपने बहुत, जैसे मोहसिन भाई बैठे हैं, इनको भी बड़ी दाद मिली होगी सब कुछ, लेकिन आप जब तक खुद इनको तो मिले नहीं, वो मुझे भी मिले, लेकिन उनको मतलब थ्रू आउट बैक नहीं करते। जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एडमिशन लिया वो अपनी बेसिस पे लिया। तो ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू। मेरा नाम अहमद महमूद है, मैंने इंटरमीडिएट किया है किप्स कॉलेज से। तो अभी मैं बीटेक हाउस से वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो क्या सोचते हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में? पाकिस्तान में ही देख रहे हैं अपना मुस्तकबिल? नहीं, मैं पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ। बस मेरा ये है कि स्किल बंदे पास होनी चाहिए, बंदा पाकिस्तान बैठ के भी काम कर सकते हैं। तो नहीं, आप क्या सोचते हैं, यानी आपका ख्वाब क्या है, क्या बनना चाहते हैं? अर्निंग की एक है कि मैंने इतना अर्न करना है, क्या सोचते हैं अपने बारे में? अर्निंग का तो ख्वाब हर किसी का होता है, यही है। हाँ, लेकिन अपना ख्वाब जरा खुल के बताएं ना। मैं यहाँ पे बैठ के अच्छी जॉब करूँ, पैसे कमाऊँ से। और कोई मुश्किलात भी हैं? नहीं, मुश्किलात कोई भी नहीं। कोई मुश्किल नहीं है? नहीं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। हाँ, बेहतरीन है, बस ये है कि इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आगे दे दें। जी मोहतरमा। Assalamu alaikum sir, this is Mehak Makbool. I have done my BS in philosophy from Government College University Lahore, and after that I done my MPhil in philosophy from same institution, and now I am teaching at Government College University Lahore.
and I just want to request you कि there must be opportunities for the students for research, for PhD. There must be like proper guidance for the students कि how they can pursue for the PhD, because there are no opportunities. Even my subject philosophy, HEC is not like introducing a PhD program even in GCU or even in Punjab University. So from the last 2 to 3 years I am just focusing on the thing कि I must pursue to some foreign universities for my PhD. तो आप PhD के लिए देख रही हैं कि स्कॉलरशिप हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको स्कॉलरशिप दे और आप बाहर कहीं जाके PhD करें. Even not for me, there are a lot of cases, there are a lot of students from many subjects. तो HEC स्कॉलरशिप्स तो देती है? सर HEC स्कॉलरशिप्स देता है, लेकिन उसमें यह है कि उस तरह से बच्चों के लिए ना तो प्रॉपर गाइडेंस है, ना बच्चों के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं. लाइक मैं ख़ुद जो है बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट कर चुकी हूँ. HEC की वेबसाइट कोई ऐसा पेज नहीं है जिसे मैं नहीं देखती, और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए जो है कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मतलब आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं. यू कैन सी कि जब हम एजुकेशन को देखते हैं, जब हम रिसर्च को देखते हैं, तो हमारे मुल्क में इसको मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं. एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनको देखना चाहिए. आप तो टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं. Yes. तो ये बताइए कि पहले तो अपना बताएं कि आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात, जो मुख्तलिफ बातें आती हैं, उनसे कितना मुतमिन हैं या क्या देखती हैं, मुस्तकबिल क्या देखती हैं? सर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुल्क है. अल्लाह पाक ने हमें वो तमाम जो हैं नेमतों से नवाजा है और हम बहुत बेहतर हैं अगर हम अपने आप को रिसोर्सेज को देखते हुए अगर मैं ये बात कहूँ. लेकिन बात आती है मैनेजमेंट की, बात आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यूथ के बारे में सोचे, बिकॉज़ वी आर ग्रीन. अभी आज इस वक्त भी अगर हमें मौका मिला है कि हम बात करें, तो मैं इस इशू पे ही बात करूँगी कि एटलीस्ट हमारे वो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले. आप जिस क्लास को पढ़ाती हैं लेक्चर, तो आपसे बच्चे किस तरह से पूछते हैं, या उनकी आंखों में आप क्या देख रही हैं, या उनके सवालात में क्या देख रही हैं? सर आजकल के बच्चों के साथ भी यही इशू है कि लाइक आप जितना उनको पढ़ा दें वो उसी में ही लाइक उनके मतलब जब तक हम बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे वो किस तरह से आगे चीज़ों के लिए सोचेंगे. आप कह रहे हैं बच्चे ठीक हैं, बच्चे टैलेंटेड हैं, जी, प्लेटफॉर्म नहीं है. जी, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. लाइक मैं ख़ुद, मेरे फादर नहीं हैं, ठीक है, तो मुझे ख़ुद से करनी है हर चीज़. लाइक आप इस लेवल पे आके कि आप एक डबल मास्टर्स एमफिल की डिग्री है आपके पास, इवन देन आप इतने परेशान हैं कि हाउ यू कैन मैनेज योर ओन लाइफ. फैमिली तो बहुत दूर की बात है. तो अगर हम एज अ सिंगल ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम लाइफ में आगे नहीं जा सकते. लाइक जॉब प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है. लाइक बच्चे पढ़ के अपना वक्त लगा के, अपना पैसा लगा के, पता नहीं कैसे मेहनत करके, लाइक ट्यूशन्स पढ़ा के, डिफरेंट छोटी मोटी चीज़ें करके अपनी फ़ीस पे करते हैं. तो मेरे ख़्याल में मेरी एक छोटी सी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम बच्चों के लिए जो है कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं कि हम भी हाई लेवल की रिसर्च करें, हमें भी वो अपॉर्चुनिटीज़ दें कि हम अपनी लाइफ में आगे निकलें. ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू. पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या ख्वाब देखते हैं ये लोग? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस हाजिर होते हैं.